वायरल हो रही हैं 600 साल पहले लिखी गई भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। क्या जल्द ही होने वाला है कलयुग का अंत? एक के बाद एक आएंगे भूकंप, फटेंगी ज्वालामुखी, टकराएंगे आकाशीय पिंड, फैलेगी भूखमरी, आएंगी नई नई बीमारियां और भी बहुत कुछ जल्दी ही होने वाला है। क्या कल की अवतार का जन्म भी हो चुका है? स्वामी अच्युतानंद दास ने 600 साल पहले कर दी थी कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां, जो बिल्कुल सच होती जा रही हैं। लोगों का मानना है कि भविष्य मालिका की पुस्तकों को योग शक्ति के बल से लिखा गया था। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, लेकिन इस समय सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि यह सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में हैं और भी बहुत कुछ गुप्त बातें भविष्य मालिका में लिखी गई हैं। जानेंगे भविष्य मालिका की हैरान करने वाली भविष्यवाणियों को। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी गई भविष्यवाणी के अनुवाद में ये कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है। इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमलों के बारे में भविष्यवाणी की है और बताया है कि पाकिस्तान 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वह अकेले भारत पर हमला कर सके। इसलिए वह बाकी मुस्लिम देशों को अपने साथ लेकर हमला करेगा। इसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और अन्य मुस्लिम देशों के साथ साथ चाइना खुलकर पाकिस्तान का साथ देंगे। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन भी पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध करवाकर मदद करेंगे। वहीं जिन जिन देशों में प्रभु के भक्तों का जन्म हुआ है वह इस युद्ध में भारत का साथ देंगे, जिसमें मुख्य रूप से जर्मनी, जापान, रसिया के साथ साथ अन्य देश होंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि चाइना और रसिया के अच्छे संबंध हैं तो रसिया चाइना का साथ देगा, लेकिन विश्व युद्ध में ऐसा नहीं होगा। रसिया भारत के साथ ही खड़ा रहेगा, क्योंकि रसिया को पता है कि चाइना धोखेबाज है और भारत सच्चा दोस्त है। चाइना युद्ध के समय खुद को सुपर पावर दिखाएगा और बोलेगा कि रसिया और अमेरिका भी उसके आगे कुछ नहीं है। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि विश्व युद्ध में मुख्य रूप से शहरों को टारगेट किया जाएगा। इसलिए युद्ध के समय बहुत से लोग शहरों को छोड़कर गांवों की ओर पलायन करेंगे ताकि जान बच सके। और हाँ, तीसरे विश्व युद्ध में देश खुद को बचाने से ज्यादा दूसरे को बर्बाद करने पर फोकस करेंगे, यानी यह युद्ध डिफेंसिव कम ऑफेंसिव ज्यादा होगा। मालिका में बताया गया है कि विश्व युद्ध के समय भारत में 3200 साधु संतों की मौत हो जाएगी और जब युद्ध चल रहा होगा उस समय भीष्म कुंड के पास में 1 करोड़ लोगों की भी युद्ध में मृत्यु हो जाएगी और गरीब लोग युद्ध के समय बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। इसमें चाइना के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान का तो नामो निशान ही मिट जाएगा, जबकि पाकिस्तान का साथ देने वालों की स्थिति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या लगभग ना के बराबर होगी। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार बस में करेगा। भारत आखिरी के 13 माह में युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। इसमें भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। शहरों में जंगली जानवर घूमते हुए नजर आएंगे। जंगलों के नष्ट होने से बहुत से जानवरों की शहरों में घुसने की घटनाएं आम हो चली हैं, लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। विश्व युद्ध के समय ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, अति वर्षा, ज्वालामुखी, भयंकर तूफान, भुखमरी आदि तबाही मचाएंगी।
अभी हाल ही में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया आदि देशों के हालात क्या हुए हैं वह आपने देखा ही होगा। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। एक के बाद एक नई नई प्रकार की बीमारियां बहुत से लोगों के अंत का कारण बनेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर जाएगी। महंगाई और भुखमरी से कई देशों में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक आम इंसान को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन यह तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। यानी भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे जनता त्राहिमाम कर उठेगी। पाप और अधर्म के रास्तों पर चलने वालों का तो नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन भगवान के भक्तों का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ स्थान हैं जहां पर जाकर भक्त लोग आराम से रह सकते हैं। इस पुस्तक में साफ तौर पर बताया गया है कि कलयुग में कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा, सभी लोग बस धन से प्रेम करेंगे। और कलयुग के अंत में पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों पर एक भारी आग लग जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी एकदम अकाल के कारण सूख जाएगी और कुछ जगहों पर बाढ़ के हालात बन जाएंगे, क्योंकि कलयुग के अंत तक बड़े बड़े ग्लेशियर सूख चुके होंगे, जिसकी वजह से मानव जीवन खतरे में होगा। और जो भी पुरुष श्री हरि यानी कि विष्णु जी की भक्ति में लीन होगा, वही व्यक्ति आखिर तक बचा रहेगा, क्योंकि कलयुग के अंत तक भक्ति भावना बहुत से लोगों के मन से दूर जा चुकी होगी। परंतु जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करेगा वही आखिर तक बचा रहेगा। आगे उन्होंने लिखा है कि आधुनिक युग में इंसान वेदों के ज्ञान को भूल जाएंगे, अर्थात सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को भूल जाएंगे और चंद्रमंडल में प्रवेश करेंगे और छाती पीटेंगे कि देखो देखो हमने चंद्रमंडल में प्रवेश कर लिया है। लेकिन जितने भी वैज्ञानिक यंत्र हैं सब काम करना बंद कर देंगे और केवल हरि का चक्र ही घूमता रहेगा। काल का चक्र भी शून्य में घूमता रहेगा और पापियों का संहार करता रहेगा। जब 13 मुस्लिम राष्ट्र और चाइना भारत पर मिलकर हमला करेंगे तो इसमें इनको भगवान कल्कि के द्वारा इनका संहार किया जाएगा और इनको बुरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। और इस युद्ध के बाद जहां जहां जिस जिस देश में हिंदू बचे रहेंगे उन सबको भारत देश में लाया जाएगा। उन्होंने कलयुग के विषय में बताया है कि पूर्व से सुनामी आएगी और मानव डर और भय में अपनी जिंदगी बिताएंगे और अंत से पहले सबसे पहले किसानों का अंत होगा। इसके बाद में जो धनी लोग हैं उनका नाश होगा और फिर इसके बाद में राजनीतिक लोग मारे जाएंगे। और दोस्तों यह सिर्फ पापी और अधर्मी लोगों के साथ होगा, जो कि धर्म के रास्ते पर नहीं हैं, वह मारे जाएंगे। जो धर्म के रास्ते पर हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अंत समय के लिए 3000 भक्तों को छुपाकर रखा है और यह भक्त विश्व के 64 मंडल में फैले हुए हैं, जिनमें से 256 भक्त स्वामी जी के डायरेक्ट संपर्क में हैं और यह सभी बहुत ही गुप्त और स्वामी जी के परम भक्त हैं। और भगवान धर्म स्थापना के लिए इनको स्वप्न में आकर उपदेश देंगे, जो कि धर्म स्थापना में अपने आप को लिप्त करेंगे। और नित्य पंच सखा आएंगे और लीला दिखाएंगे। नित्य पंच सखा अर्थात जो कि श्री कृष्ण के साथ थे। जैसे कि उनके बचपन में 5 मित्र थे, ऐसे ही महाभारत युद्ध के समय 5 पांडव थे, वह होंगे। और हेतु पंच सखा वह हैं जिन्होंने मालिका ग्रंथों की रचना की है। दोस्तों आगे स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि योग माया का खेल स्टार्ट हो चुका है, सभी पापियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है और यमराज ने भी अपनी अनुमति दे दी है। योग माया के प्रकोप से कोई भी पापी नहीं बच पाएगा। और जो ढोंगी, साधु, बाबा, पंडित हैं और जो इन ढोंगियों के अनुयायी हैं, उनका अंत भी बहुत ही बुरी तरीके से होने वाला है। और जो कुछ लोग अपने आप को भगवान बताकर सरल लोगों को लूट रहे हैं, उनका भी अंत बहुत भयानक होने वाला है। अहंकार करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। धर्मद्रोही और देशद्रोहियों के कुल का विनाश हो जाएगा
और दोस्तों स्वामी जी ने बताया है कि जो वानर हैं वह बात करते हुए मिलेंगे और उन्हें आगे आने वाली प्रलय के बारे में पता रहेगा। बिल्लियां वेद पढ़ते हुए और प्रार्थना करते हुए मिलेंगी। दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक गोरिल्ला था जिसको कई प्रकार की मिलिट्री भाषाएं और 2000 से भी ज्यादा शब्द याद थे। वह मानवों के साथ बहुत ही आसानी से संचार कर पाता था। उसने मनुष्यों के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया था और उसने बोला था कि मनुष्य सबसे मूर्ख प्राणी है और उसने बोला था कि जल्द ही इस सृष्टि को बचा लो, नहीं तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। इस गोरिल्ला का नाम कोको है, जिसे आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा चीज है बिल्ली। एक बिल्ली थी जिसका नाम है हीटल, जो म्यांमार में एक बुद्ध मंदिर है जिसमें वह साधु थी। उसे वेदों का ज्ञान था और हर दिन वह भगवान बुद्ध के सामने ध्यान मग्न होकर प्रार्थना भी करती थी और नॉन वेज भी खाती थी। आगे स्वामी जी ने बताया है कि 49 प्रकार की वायु इस प्रकार बहेंगी कि पूरी पृथ्वी को असंतुलित कर देंगी। 49 वायु वही हैं जिनकी मदद से हम हमारे शरीर के माध्यम से बहुत से कार्य कर पाते हैं और 49 वायु में सबसे महत्वपूर्ण वायु है प्राण वायु। सर से लेकर पैर तक हमारे शरीर का जो सेंस सिस्टम है वो इन्हीं वायु की वजह से चल रहा है। यही 49 वायु पृथ्वी पर जीवन का माध्यम है। इन दोनों तत्वों में जब पृथ्वी पर अनबैलेंस हो जाएगा तो पृथ्वी पर नाना रोग बीमारियां आएंगी जिनको ना तो पहचान पाएंगे और ना ही ठीक कर पाएंगे। और पृथ्वी पर ऐसे तूफान, टॉर्नेडो, हरिकेन आएंगे जिनके बारे में ना तो कभी सोचा है और ना ही कभी देखा है। और मानव शरीर और पृथ्वी ध्वंस विध्वंस हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। इन सभी घटनाओं की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और जो पंच सखा हैं वह भी हर युग में जन्म लेते हैं। ये 5 अवतार प्रभु के ही 5 अंश हैं। स्वयं निराकार इनको पृथ्वी पर भेजते हैं ताकि अवतार एवं उनकी लीलाओं को प्रकाशित किया जा सके। चाहे कोई सा भी अवतार हो, कोई सा भी युग हो, हर युग में यह पंच सखा उपस्थित होते हैं। जैसे गुरु अच्युतानंद सतयुग में कृपा जल ऋषि के रूप में आते हैं, त्रेता में नल के रूप में आते हैं, द्वापर में सुदामा के रूप में आते हैं एवं कलयुग में गुरु अच्युतानंद के रूप में आते हैं। ये पंच सखा न केवल भविष्यवाणियां करते हैं बल्कि बहुत सारे ज्ञान को प्रकाशित भी करते हैं, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि। और दोस्तों स्वामी जी ने आगे बताया है कि जो सोलर फ्लेयर्स है वह पूरी सभ्यता को खत्म करने की क्षमता रखता है। वह पृथ्वी पर आने वाला है। दोस्तों सोलर फ्लेयर्स वह होती है जो सूर्य से निकलती है, लेकिन हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसे पृथ्वी पर नहीं आने देता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु परीक्षण, सैटेलाइट एक्टिविटी की वजह से यह परत कमजोर हो गई है, जिसके कारण आगे चलकर ये फ्लेयर्स पृथ्वी पर आएंगी और मानव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगी, जिससे सैटेलाइट नीचे गिर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देंगे। इन सब से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब इससे बचने का समय हमारे हाथों से निकल चुका है और इस प्रलय से विज्ञान नहीं बचा पाएगा, केवल प्रभु का नाम ही बचा पाएगा। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मीन राशि में जाने से वह वहां पर 2.5 वर्ष तक रहेगा। इसके अलावा स्वामी जी ने लिखा है कि बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मिलेच्छ लोगों का संहार करेंगे। 12 हाथ की तलवार का अर्थ है कि 12 गोपाल भी हमेशा युद्ध में उनके साथ रहेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा।
भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। देश में और भी कई जगहों का नाम संभल है, लेकिन उनका जन्म उड़ीसा के संभल नामक ग्राम में होगा। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा और माता का नाम जसोमंती होगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक और सवाल आता है कि भगवान कल्कि उड़ीसा में ही जन्म क्यों लेंगे और क्यों उड़ीसा से ही अपनी लीला प्रारंभ करेंगे। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, और वह यह है कि राजा इंद्रद्युम्न, जिसने भगवान जगन्नाथ की स्थापना की, उसने भगवान से वचन लिया था कि वह कभी भी इस पावन धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान एक वचन में बंधे हुए हैं। चारों युगों में बचपन में भगवान की जो भी लीला होती है वो यहीं पर होती है, और कलयुग के अंत में यहाँ के राजा भगवान बलदेव होंगे, लेकिन यहाँ से पूरे विश्व में शासन भगवान कल्कि ही करेंगे। और यहाँ पर जो सुधर्मा सभा होगी उसमें भगवान कल्कि, भगवान बलदेव, सारे देवी देवता और पंच सखा उपस्थित होंगे, और ब्रह्मा जी ग्रंथों को पढ़कर सुनाएंगे, और आगे सतयुग में कैसा क्या रहेगा इसका आदेश भगवान कल्कि करेंगे। दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्र और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने और इन स्थानों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त हो जाने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार भी बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक लुप्त हो जाएगा, और ठीक उसी समय थोड़ी दूर पर एक नए धाम का उदय होगा, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बद्रीनाथ के मंदिर की दीवार में एक बड़ी दरार हो चली है। भविष्य बद्री नामक जो स्थान है, जहां पर धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हो रही है, जिसकी लोग पूजा करने लगे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार जोशी मठ में स्थित भगवान नृसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी, तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नृसिंह का एक हाथ सचमुच में पतला होकर टूटने की कगार में पहुंच गया है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हो जाएगा पूरी तरह से कलयुग का अंत। भविष्य मालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते भी कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज रहेगा। इसके बाद ही महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि अनंत माधव पुनः देव स्थानों की स्थापना करेंगे। हाल ही में महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। उनकी वीरता से युद्ध करने की इच्छा अधूरी रह गई थी। अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। इसके अलावा जो चिरंजीवी हैं वह भी इस युद्ध में भाग लेंगे। किसान खेती करना बंद कर देंगे और धरती की धुरी बदल जाएगी। इसके बाद एक कई भूकंप आएंगे। आसमान में दो सूर्य निकलने का आभास होगा, लेकिन यह एक आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियां बट ले जाएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों का अंधेरा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। इस पुस्तक में इस बात का विवरण है कि यूरोप की समस्त आबादी इन प्राकृतिक घटनाओं की वजह से मारी जाएगी और कुछ समय बाद ही अमेरिका में बहुत ही ज्यादा बारिश होगी
और वहां पर जगह जगह बाढ़ आ जाएगी और बहुत तेज जल स्त्राव के कारण अमेरिका पानी में डूब जाएगा। दोस्तों, रूस आखिरी तक इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहेगा और भारत में जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा, परंतु यह एक नियम सा बन चुका है कि भारत का एक हिस्सा हर युग के अंत में डूब जाता है। त्रेता युग में लंका डूबी थी और द्वापर के युद्ध में द्वारिका समंदर में विलीन हो गई थी। अब कलयुग के अंत में हमारा तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी समुद्र में खो जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि बहुत से पश्चिमी देशों में लूट मार एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और असुर प्रकृति वाले व्यक्ति संचालक बन बैठे होंगे। दोस्तों, हम अगर इन भविष्यवाणियों को आज के समय में रखकर देखें तो बहुत सी भविष्यवाणियां हमें सच प्रतीत होती हैं और आगे बढ़ते हुए हमें इन पुस्तकों में मिलता है कि और कलयुग के अंत में ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसे मनुष्य ने कभी नहीं देखा होगा। बड़े बड़े जीव और अनेकों वस्तुएं जो मनुष्य को कभी देखने को नहीं मिली थीं, ऐसी वस्तुओं के दर्शन कलयुग के अंत में मनुष्य को हो जाएंगे। और पुस्तक के अनेक संदर्भ में ये पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य ही अपने अंत का कारण बनेगा। दोस्तों, आगे स्वामी जी ने बताया है कि कलयुग में बहुत सारे असुरों का जन्म हुआ है और असुर उसे कहा जाता है जो असत्य को धर्म मानता है, सत्य पर चलने वाले मानवों पर अत्याचार करता है, नारियों पर अत्याचार करता है, लोगों का धन लूट लेता है और अपने आप को पाप कर्मों में लिप्त रखता है, वही असुर है। ऐसे ही 3 असुर रहेंगे जो कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आतंक मचाएंगे। उनमें सबसे पहला होगा भूरिश्रवा जो कि चाइना में है, दूसरा है कली पुरुष और तीसरा है कलिंगासुर जो भारत में है। भूरिश्रवा पूरे विश्व को परेशान करेगा और भारत पर परमाणु हमला भी यही करेगा। और दोस्तों, इन तीनों राक्षसों को जो शक्ति प्राप्त होती है वह कली राक्षस के द्वारा प्राप्त हो रही है और कली जंगलों में अभी तपस्यारत है और अपने आप को और भी शक्तिशाली बना रहा है। और दोस्तों, कली कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वह बहुत ही शक्तिशाली है और चारों युगों से तपस्या करके इसने सारी सृष्टि को अपने कंट्रोल में कर लिया है। इसको हराना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसका नाश करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे। और दोस्तों, इन असुरों से बचने के लिए सभी को सत्य और सनातन धर्म का पालन करना होगा, भक्ति के मार्ग पर चलना है, तभी हम इस कली को हरा पाएंगे। और दोस्तों, सनातन धर्म के खिलाफ बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए सभी भक्त एक हो जाओ। और दोस्तों, स्वामी जी ने लिखा है कि यदि तुम भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो डर तुम्हारे अंदर से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। और स्वामी जी ने बताया है कि एक मंत्र का जाप करने से राजकार्य हो, युद्ध हो, व्यापार हो, जिस काम में हाथ डालोगे हर जगह हर काम में तुम्हें सफलता ही प्राप्त होगी। और कोई बड़ी से बड़ी घटना तुम्हारे साथ होने वाली होगी तो उससे भी तुम बच जाओगे। और जिंदगी में किसी भी प्रकार की बाधा या विघ्न आने वाला है तो उसका भी अंत हो जाएगा। जो नारी काम वासना में डूबी है, गलत रास्ते पर चल रही है, वह भी इस मंत्र को सुनने के बाद सती कहलाएगी। और जल, थल, वायु, आकाश कहीं भी चले जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और डर और भय नाम की चीज तुम्हारी डिक्शनरी से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये भक्तों को अमर बनाने वाला मंत्र है। इसे त्रिबीज मंत्र अर्थात 3 बीज जिससे पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इस मंत्र का नाम है हरे राम कृष्ण मंत्र। और जब जोबराम में 16 मंडल में भक्तों की परीक्षा होगी और ब्रह्म एकाक्षर मंत्र पूछा जाएगा, जो ब्रह्म एकाक्षर मंत्र बता देगा वही इस परीक्षा में पास हो जाएगा, नहीं तो उसका अंत निश्चित है। ये ब्रह्म एकाक्षर मंत्र वही है जिसे हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय स्मरण किया था। और यह ब्रह्म एकाक्षर मंत्र भक्तों को ढूंढने पर मिल जाएगा। जो सच्चे भक्त होंगे उन्हें इसका पता रहेगा तथा मूर्ख और तर्की लोगों को यह ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सिर्फ भक्ति मार्ग, सत्य की राह और अहिंसा की राह पर चलने वालों को ब्रह्म एकाक्षर मंत्र अपने आप मिल जाएगा। और उन्होंने बताया है कि ब्रह्म एकाक्षर मंत्र को पकड़ो, यही तुम्हारी नैया पार लगाएगा और कहीं मत भटको।
और उन्होंने लिखा है कि इस कलयुग में बहुत से मिलेच्छ भक्त बनकर घूम रहे हैं, लेकिन कलयुग के अंत में इनका अंत होना निश्चित है। जोगिनी अति प्रबल रूप से प्रकट होंगे और मिलेच्छों का नाश करेंगे। 2023 से इस पृथ्वी पर अति प्रबल खंड प्रलय स्टार्ट होने वाला है और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि पृथ्वी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं और धनी लोग चांद और मंगल पर जाने का सोच रहे हैं। लेकिन हमको यह नहीं पता कि हमने पृथ्वी को बिगाड़ा है तो यह भी हमारा नाश करेगी। कितना भी बढ़ा लो विज्ञान को, सबकी सीमा है, लेकिन ब्रह्म की कोई सीमा नहीं है। विज्ञान की बनाई हर एक चीज की लिमिट है, लेकिन परम ब्रह्म की कोई लिमिट नहीं है। जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, भला उसकी क्या लिमिट होगी। आगे उन्होंने लिखा है कि जब पृथ्वी पर 7 दिन अंधकार हो जाएगा तो जो लता है इसको आंखों में लगाया जाएगा, क्योंकि इसको लगाने के बाद अंधकार में भी सब कुछ दिखाई देगा। और कोई यदि महाअक्षर का जप करके इसे आंखों में लगाएगा तो गुप्त अंधेरे में भी सब दिखाई देगा। सत्य, शांति, दया, क्षमा का पालन करो, प्रभु का निरंतर जाप करो। सनातन धर्म में जो नियम लिखे हैं गीता में, उनका पालन करके अपना कर्म करो। धूमकेतु की लगातार बरसात होगी। 2021 में कई जगहों पर अंतरिक्ष से छोटे मोटे पत्थर गिर चुके हैं, लेकिन यह तो अभी ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। कटक में एक बहुत बड़ा धर्म यज्ञ होगा जिसे कि धर्मराज युधिष्ठिर करेंगे। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मालिका की हर एक पंक्ति में 100% सच्चाई है। और नकुल भी गंजाम नामक स्थान पर छिपकर रह रहे हैं और बड़ी पर्वत पर अर्जुन भी गुप्त रूप से रह रहे हैं और बेलमगिरी में भीमसेन भी गुप्त रूप से रह रहे हैं। सहदेव कटक के बॉर्डर के अंदर रह रहे हैं। इटावा के देश में द्रौपदी रह रही हैं। इन जगहों के बारे में जानना अत्यंत कठिन है। एक समी का वृक्ष है, वहां पर अर्जुन के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी रखे हुए हैं। वह इन अस्त्रों शस्त्रों को भगवान कल्कि के आदेश से निकालेंगे और इनको धारण करने से पहले एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। इसी मंत्र को भगवान कल्कि पूछेंगे। जब वह टेस्ट में पास हो जाएंगे तो उन्हें अस्त्र शस्त्र धारण करने का आदेश मिल जाएगा। और कटक में एक स्थान है जहां से 5 रास्ते निकले हैं, वहीं भीमसेन का गदा भी मौजूद है और परीक्षा के समय भीमसेन को भी भगवान कल्कि आदेश देंगे और उन्हीं के आदेश से भीमसेन इस गदा को उठाएंगे और उसको धारण करके मिलेच्छों का नाश करेंगे। कटक के चांदनी चौक में एक झगड़ा होगा जिसमें वीर श्री हनुमान जी प्रकट होकर विध्वंस कर देंगे और जो युधिष्ठिर जी हैं वह भी गुप्त रूप से जन्म ले चुके हैं और जगह जगह पर यज्ञ कर रहे हैं ताकि इस संसार का मंगल हो सके। अमरावती जो कि छातिया के सामने है, वहीं पर जलूका है और वहीं पर उदयगिरी पर्वत है और यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सिद्ध आत्माएं, साधु संत, ऋषि मुनि गुप्त रूप से रह रहे हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए साधना कर रहे हैं। जब कटक से जलूका पर्वत जाएंगे तो बीच में गोविंदपुर पड़ता है। वहां पर भक्त एकत्रित होंगे जो पूरे विश्व में भगवान कल्कि का नाम का प्रचार करेंगे। मंत्र, तंत्र, वेदांत, ग्रंथ जितने भी ज्ञानी हैं, चाहे गुरु हो चेला हो, सबकी परीक्षा यहीं पर होगी और सभी को परीक्षा देना पड़ेगी। और यह परीक्षा स्वयं भगवान कल्कि लेंगे और 7 अंग का तत्व जो भक्त समझा पाएगा वही सतयुग में प्रवेश कर पाएगा और कटक में होने वाली इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। और यदि वह सप्तांग तत्व को नहीं समझा पाया तो उधर ही उसका अंत हो जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सप्तांग तत्व क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सप्तांग तत्व को समझना इतना आसान तो नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत ही गहरा ज्ञान होना आवश्यक है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यह 7 तत्व हैं: सहस्त्र कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि कटक का जो चौद्वार है, इसका नाम पहले विराट गादी अर्थात विराट राजा का राज था। महाभारत के विराट पर्व में जो स्थान लिखा गया है वो कटक का चौद्वार ही है और यहीं पर महायुद्ध होगा। यहीं पर अस्त्र शस्त्र
द्वापर युग से जमीन के अंदर दबे हुए रखे हुए हैं और यहीं पर केला नामक स्थान है। यहीं पर तोप और बम की गर्जन होगी। दोस्तों, जो कंस है वह किचकपुर नामक स्थान पर मुस्लिम परिवार में जन्म लेगा। वह उस युग में तो महापापी था ही सही, लेकिन इस कलयुग में और भी ज्यादा महापापी होगा और भगवान के भक्तों की हत्या करेगा और यह एक आतंकवादी होगा। इसकी मौत एनकाउंटर में होगी और भगवान कल की कौस्तुभ मणि और मयूर सिंहासन को भी ब्रिटेन से भारत लेकर आएंगे। दोस्तों, जो जलूका पर्वत है उसका नाम मैंने अपनी कई वीडियोस में लिया है। वह कटक सिटी से थोड़ी दूरी पर स्थित है और यह एक पर्वत नहीं बल्कि एक पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला में 752 गुफाएं हैं, जिसके अंदर 2000 ऋषि मुनि साधु संत तपस्यारत हैं। इसके अंदर लाखों आश्रम भी मौजूद हैं। इनमें से सबसे श्रेष्ठ मणिनाग गुफा को माना जाता है। इसके अंदर नागलोक की रानी मणिनाग निवास करती हैं और अपने मस्तिष्क पर मणि धारण करती हैं। इस पर्वत को आप छोटा हिमालय भी बोल सकते हैं। यह लगभग 3-4 किलोमीटर तक फैला हुआ है और लगभग 6 पर्वतों के समूह की एक पर्वतमाला है। और दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात की, जो मणिनाग गुफा है वह पृथ्वी की उत्पत्ति होने से पहले से उपस्थित है। इसमें 2 गुफाएं हैं, एक ऊपर है और एक नीचे की साइड में। एक बड़ी गुफा है और एक छोटी गुफा। और दोस्तों, अहि और मही रावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को यहीं इसी के नीचे पाताल लोक में लेकर गए थे और जरासंध नामक राक्षस का वध भी भगवान ने यहीं पर किया था। अर्थात हर अवतार में भगवान यहाँ पर आते रहते हैं और भगवान कल की भी यहाँ साधना और तप करने आएंगे और यहीं पर उनको शक्तियां प्राप्त होंगी। और दोस्तों, वास्तव में यह जलूका पर्वत है ही नहीं बल्कि यह एक तैरता हुआ शहर है। जलूका का अर्थ है तैरता हुआ और इसको भगवान विष्णु ने अपनी माया से बनाया था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जलूका पर्वत जहां पर स्थित है वही संभल ग्राम है। संभल का अर्थ है हर एक चीज से परिपूर्ण और यह जगह दुनिया की हर एक चीज से परिपूर्ण है। और दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जब इतनी तबाही होगी, खंड प्रलय आएंगे और विश्व युद्ध होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। यही 33 कोटि देवी देवता बचेंगे और सतयुग में जाएंगे। सतयुग में इंसान के पास शास्त्रों का ज्ञान होता है और इच्छा के अनुसार इंसान कुछ भी कर सकता है। प्रकृति भी बहुत ही सुंदर होगी। वृक्ष इच्छा के अनुसार फल देंगे। सब कुछ बहुत ही मनमोहक होगा। सतयुग में पाप की मात्रा बहुत ही कम होगी। सतयुग सत्य, तप, यज्ञ और ज्ञान का युग होगा। क्या आप सतयुग में जाना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यह सब लोग बचेंगे कैसे? तो दोस्तों, सभी भक्त लोग जलूका पर्वत जाएंगे, जिसके नीचे बचने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं। यहीं पर बचेंगे। दोस्तों, मालिका पुस्तकों की भाषा शैली बहुत ही ज्यादा कठिन है। बहुत सी बातों का विवरण आज तक कोई नहीं समझ पाया है, जिसकी वजह से कुछ रहस्यों का आज तक पता नहीं चल सका है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें। तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।